आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, बहुत से लोग जॉब भी करते हैं, शेयर बाज़ार भी ट्रेड करते हैं। तो शेयर बाज़ार में उनको कुछ फ़ायदा हुआ तो वो लोग ये पूछ रहे थे, क्या शेयर बाज़ार में फ़ायदा को देखते हुए हमें जॉब को छोड़ देना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, सोर्स इनकम का सोर्स एक से अधिक हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है। कितना भी बड़ा इनकम का सोर्स हो, अगर एक ही सोर्स हो तो वो बहुत दिक्कत देता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से अभी इनकम आ रहा है, हो सकता है कि वो नहीं भी आए, क्योंकि पॉजिटिव वे में सोचे तो ये लेके चल सकते कि आ भी सकता है। कहने का ये मतलब है कि देखिए, अगर आप जॉब भी करते हैं और शेयर बाज़ार में ट्रेड करते हैं तो हमारा सलाह है कि आप जॉब को भी पकड़े रहिए और शेयर बाज़ार में भी ट्रेड कीजिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है, बहुत से लोग हम देखते हैं, हम अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमको शेयर बाज़ार से एक दिन में 2-2 हज़ार रुपया भी प्रॉफिट हुआ, उसके बाद भी खुश नहीं थे। कारण क्या था? 2 हज़ार रुपया आ भी रहा है, खुशी इससे नहीं है कि कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मंथ में 30 दिन का डे होता है, इतना होता तो इतना प्रॉफिट होता। तो ये तो सही है। आज मान के चलिए, आज की बात बता रहा हूँ, आज अगर 2 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो गया तो आज खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं है। आज का जो सबसे बड़ा धनी बनी आदमी है वो हम ही लग रहे हैं। कारण क्या है कि आज 2 हज़ार रुपया कमा लिए हैं। अब सवाल क्या है, नेक्स्ट डे हमने ट्रेड किया तो 2 हज़ार गवा भी दिए। अब क्यों? ट्रेड करने नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया। तो कहने का क्या मतलब है कि मार्केट जो आप ट्रेड करते हैं उसमें इनकम जो है क्या है, फिक्स नहीं होता है। कभी आता भी है तो कभी जाता भी है, ठीक है। तो अगर आता है तो आपका क्या, हर किसी का खुशी का ठिकाना रहता है। लेकिन जब पैसा जाता है ना तो बहुत दुख होता है, वो भी कमाया हुआ पैसा। तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है। हम एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे कि ओवर ट्रेडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो यहाँ जो हम बता रहे हैं इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम आपको जो कहना चाहेंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब कीजिए। जॉब करने से क्या है कि आप जो काम करते हैं, आपको जो कंपनी ने सैलरी बताई है या जो भी आपके ऑफ़र लेटर पर लिखा गया है, वो सैलरी आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एक फिक्स है। लेकिन शेयर बाज़ार में क्या होता है, फ़ायदा हुआ तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कोई खुशी का ठिकाना है। लेकिन लॉस होता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। उस स्थिति में लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इनके पास इनकम का दूसरा कोई सोर्स ही नहीं होता है। वो फुल्ली डिपेंडेंट किसी पे होते हैं, शेयर बाज़ार पे होते हैं। अब शेयर बाज़ार ज़रूर है, पैसा का समुद्र है, जो इसको मन जितना मन किया निकाल लिया। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा निकलता है, डूबता भी है इसमें, ठीक है। तो जॉब करने से क्या होता है कि अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट हुआ तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो आप ओवर ट्रेडिंग करने से बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपके पास एक सोर्स तो है बना हुआ, क्योंकि अगर आपके पास शेयर बाज़ार के लिए अलावा जॉब नहीं होगा तो आप ट्रेड तो करेंगे, लेकिन दबाव में ट्रेड करेंगे, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं से चाहिए पर्सनल काम के लिए। पर्सनल काम का ये मतलब होता है कि दैनिक जीवन में हर आदमी का कुछ ना कुछ खर्च है, तो उसके लिए इनकम चाहिए ना। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि जॉब नहीं करके शेयर बाज़ार से ही पैसा कमाया जाए। तो हम जो बार बार कहेंगे, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो काम को नहीं छोड़िए, काम को भी कीजिए, साथ में शेयर बाज़ार को कीजिए। अब देखिए, शुरुआती दौर में तो हमारा जो सलाह होगा, अगर नए नए हैं मार्केट में तो CNC कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई अच्छा कंपनी में शेयर में देखिए, जब रेट गिरता है उसको बाय कर लीजिए। उसके बाद देखिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बाद आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट, ज़रूर 1000-2000 भी प्रॉफिट हो गया तो आप ये मान के चलिएगा कि वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, आज के खरीद के आज कर बेचना, उसमें दबाव भी हो जाता है, ठीक है। और उसका अगर जॉब ना हो, अगर फुल्ली इस पर डिपेंडेंट है, तो हम आपको बताते हैं, हम अपना अनुभव किए हुए हैं, 1000, 2-2 हज़ार क्या 5-5 हज़ार रुपये आने के बाद भी मन खुश नहीं होता था। कारण क्या था? क्योंकि ज़रूरत इंसान की इतनी है कि 5 हज़ार रुपया भी उसको कम लग रहा है, ठीक है। तो इस कारण जॉब करने से आपका क्या है कि जॉब करने से जो आपकी सैलरी है वो आएगी, लेकिन बाज़ार में ये कोई ज़रूरी नहीं। मान के चलिए आज आपको 1000 रुपया का ज़रूरी है, आप शेयर बाज़ार में घुसे क्या आज तो 1000 रुपया निकाल के ही छोड़ना है,
लेकिन ये कोई श्योर नहीं है कि आप मार्केट से 1000 रुपया निकाल के ही आएंगे। हो सकता है 1000 के बदला 2000 डुबा के भी आएंगे। इसे डुबा के आएंगे क्योंकि आप दिमाग में पहले ही से सोच लिए कि हमको 2000 निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास इनकम का सोर्स है नहीं। लेकिन जॉब कर रहने का ट्रेड करते हैं तो जॉब का तो भाई फिक्स है, कोई उसको टेंशन ही नहीं है कि भाई जॉब का तो सैलरी आएगी ही आएगी जो सैलरी है। और उसका बाजार से कर रहे हैं ट्रेड लॉन्ग टर्म में, या अगर ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं तो लोग बहुत सोच समझ के करते हैं, कम पैसा लगाते हैं कि अगर डूबा भी मतलब अगर लॉस भी हुआ तो उस पर उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम जो आपको बार बार कहेंगे, आप लोग जॉब के साथ अगर ट्रेड करिएगा ना तो आपको नुकसान नहीं होगा। थोड़ा भी पैसा अगर मार्केट में प्रॉफिट आपको होगा तो बहुत खुश रहिएगा। नहीं तो हमारे जैसा आदमी 500-500 1000 रुपये आने के बाद भी हम खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं करते थे, फुल्ली इसी पे डिपेंडेंट रहते थे। इसीलिए जॉब भी कीजिए और साथ में ट्रेडिंग कीजिए, कोई दबाव नहीं होगा। देखिए मार्केट में कभी भी हो किसी टाइप का ट्रेडिंग कीजिए, दबाव में ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा। दबाव में ट्रेडिंग कीजिएगा, दबाव मतलब प्रेशर में ट्रेडिंग कीजिएगा, फैमिली का प्रेशर, इसको पैसा देना उसको पैसा देना, इस करके इस तरीक़ा से अगर आप ट्रेड कीजिएगा फ़ायदा भी होगा, फिर भी आप नाखुश रहिएगा। उस चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा तो आपको हर हाल में नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। हम इसी को अनुभव किए हुए हैं, इसीलिए हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ ट्रेडिंग कीजिए, जॉब नहीं छोड़िएगा। इनकम का हो सके एक से अधिक सोर्स हो, जितना होगा उतना अच्छा होगा, एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।